या बोलते हैं 20-20 रुपए में औरतें तक मिल जाती हैं। वो तो मिल ड्राइवर मतलब खुला रहता है या हम्म। चढ़ गए पीछे से, माल लूट लिया, लेते ही पीछे से बुढ़िया एयर गोद में। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका दोस्त दीप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है, मेरी कोशिश हमेशा ये रहती है कि कुछ आम आदमी जो कि आम इंसान है, उन्हीं में से आज एक हमारे ड्राइवर भाई चारे के एक ड्राइवर हैं जे हमारे साथ पंडित जी हैं। आज ये हरियाणा के रहने वाले हैं। आओ इनसे मिलवाता हूँ। पंडित जी, क्या हाल चाल है आपके? बहुत बहुत स्वागत है आपका। और पंडित जी, क्या करते हो आप? मैं ड्राइवरी करता हूँ जी। ड्राइवरी करते, कौन सी गाड़ी चलाते हो? गाड़ियाँ सारी चलाई है मैंने, अच्छा। ट्रक आपकी भी चलाए हैं। आपकी ड्राइवरी की शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत हुई थी मेरी लोडिंग से। लोडिंग गाड़ियाँ चलाता था तो यानी कि वो जो 10 चक्की होती है वो? नहीं, 6 चक्का। ये चक्का, हाँ, ओके। 6 चक्का चलाई है। अच्छा, डंडा मर्सिडीज चलती थी जो? बाहर भी चला हूँ, हम्म, एस मॉडल चलाई है, हम्म, और एलपी आती थी पहले, हम्म, वो चलाई है। ओके। बाहर लाइन पे भी चला हूँ। ऑल इंडिया मतलब हर स्टेट में गया हूँ। अच्छा, तो कोई तो ऐसा आपके साथ जब आप पहली बार यंग थे, कितनी उम्र में आपने पहली बार गाड़ी? मैं 17 साल की उम्र में तो क्या क्लीनरी करते थे? क्लीनरी भी करी है मैंने। कितने साल क्लीनरी करी है? सालों में नहीं, 3 महीने करी थी बस। और आप अब 3 महीने बाद ड्राइवर बन अब गया एज था। कितनी हो गई आपकी? अब मेरी 47 साल है। देखने को तो जंग लगते हो यार। ड्राइवर आखिर ऐसा कौन सा 47 माल साल खाते हैं, मेरे को समझ नहीं आती है कि जो अभी तक ये देखो कितने जंग दिखते हैं और चेहरे पे नूर है। देखो जी, खुला, मतलब जरा खुल के समझाओगे खुला कैसे? खुला ऐसे कि जैसे भाई खुल के जो मन किया वो हम्म। खाया पिया, जो भी है ओके। खुला खाता है। ओपन कैमरा में खुला है ना? जब तक वो गाड़ी पे रहता है हम्म। तब तक खुला खाता है, खुला रहता है। अच्छा, यानी कि आपके हाँ कहने का जी। मतलब है कि जो तो ड्राइवर है एक आजाद पंछी की तरह है। आजाद है। तो अगर आजाद पंछी की तरह ड्राइवर है, हम्म, तो लोग बोलते हैं घाट घाट का पानी पिया घाट है, घाट ड्राइवर घाट घाट वही का है। पानी पीते हैं। घाट घाट का इसीलिए है जी वो। ये कहावत कहाँ से बनी और क्यों बनी है? आपने कितने घाटों का पानी पिया है? मैंने तो जी इंडिया के 29 जो स्टेट है ना, हाँ। सारे स्टेटों का पानी पिया। तो अच्छा, आप बोल रहे हैं कि 29 घाटों का पानी पी रखा है। 29 घाट कौन से हैं वो? 29 स्टेट है जी कौन कौन से स्टेट है? इंडिया के, जितने भी है। देखो काफ़ी टाइम हो गया अब तो। बाकी ये है कि मतलब कश्मीर से लेके कन्याकुमारी तक सारा ऑल इंडिया घुमा हूँ। ओके। और हर जगह का देखा भी है। अब ड्राइवर कहते हैं भाई लॉन्ग रूट पे चल रहे हैं, 2 दिन से 3 दिन से सोया नहीं है, ठीक है। वो कहते हैं, बोला जी गाड़ी पलट गई। गाड़ी पलट गई, कैसे पलट गई भाई? बोला जी सफ़ेद कपड़े में कोई बंदा खड़ा था या कोई लेडीज खड़ी थी, हम्म। वो सिर्फ नींद में दिखता है, आ- नींद में आप ना मुद्दे, हादसा होता आप जो है मुद्दे से भटक रहे हो। आप मुद्दे को भटका रहे हो। मैंने घाटों के बारे में, पता नहीं क्यों ड्राइवर के अपनी इज्जत बचाने के चक्कर में ये बोलते हैं कि घाट ऐसे हैं। देखो किधर ले गए बात को। है। नहीं नहीं। आप मुद्दे पे आओ। जो जो लोग ताना मारते हैं ड्राइवरों को, हाँ, बोलते हैं कि ड्राइवरों ने घाट घाट का पानी पिया। वो तो मिलती है। बंगाल, हाँ, वो बिल्कुल छत्तीसगढ़। मिलती है, एमपी में भी मिलती है। तो मैंने देखा भी आपको है। मिली कोई 20 रुपए में? नहीं, मैंने यूज नहीं किया। है। बाकी मिली है, बहुत मिलती है, हम्म। लेकिन मैंने यूज नहीं किया। गुजरात में होटलों पे मिलती है, खाना भी बनाती है और मिलती भी है। आजकल जो ढाबों पे खाना मिलता है ड्राइवरों को, हाँ क्या हाँ, ड्राइवरों को गैस नहीं बनती पेट में? गैस बनती है, उसके लिए वो थोड़ा बोले अल्कोहल अल्कोहल आप यूज कर इतना लेता है इतना तो वो गैस। इतना बदनाम कर रखा है ना ड्राइवरों को लोगों ने कि ड्राइवर ये नशे बदनाम कर है। सकते हैं, भुक्की खाते हैं, ये हाँ, वो। वो करते हैं, मजबूरी है। अगर वो नहीं करेंगे तो वो इतना लॉन्ग टाइम चल ही नहीं पाएंगे, तो गाड़ी दारू, चला ही नहीं पाएंगे। दारू दूरू भी पी लेते हैं क्या? हाँ, दारू भी पीते हैं, पी तो के गाड़ियां भी चलाते हैं। बहुत ड्राइवर ऐसे भी हैं जो पी के ही गाड़ी चलाते हैं।
और सेफ चलाते हैं। और अब जो लेकिन कानून मोदी जी ने एक कानून पास किया था हाँ हाँ ड्राइवरों के लिए, हाँ, तो उस कानून का क्या वो प्रभाव था ड्राइवरों के ऊपर? 10 साल की सजा। हम्म। देखो वो ड्राइवर के लिए गलत है, हम्म। वो चीज़ गलत है। मैं भी एक ड्राइवर हूँ, और ड्राइवर होने के नाते मैं ये बात कहूँगा कि ड्राइवर से कभी भी कहीं भी कोई भी अकस्मात घटना हो सकती है। तो अगर आप ठीक है जी। नशे करके तो अगर आप गाड़ियां चलाओगे, तो किसी को कुचल दो, गाड़ी के नीचे कुछ हो जाएगा, तो कौन जिम्मेवार रहेगा उसका? नहीं, नशा करके मत करो, ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ हम्म। कि नशे में ऐसा होता भी नहीं है। जो लाइन का ड्राइवर, जो पुराना ड्राइवर होगा, वो कभी भी नशा करके भी चलेगा तो वो गलती नहीं करता रोड पे, कभी भी गलती नहीं करता वो। तो यार एक तो मैं ये बात जानना चाहता हूँ, जैसे गवर्नमेंट ने कानून बनाया था, अभी हम्म, जो पहले ऑलरेडी कानून अंग्रेजों के टाइम का चल रहा है, हाँ हाँ उसमें क्या है, सजा 2 साल की है बस हम ड्राइवर हाँ, को, ठीक है ना? बस तुरंत जमानत भी हो जाती है, होती है, उसमें गाड़ी भी छूट जाती है। हाँ। लेकिन वो जो मर गया बेचारा, उसका क्या? उसको भाई साहब फिर वो इंश्योरेंस क्लेम भी तो मिल जाता है ना, उसको मिल जाता है। देखो आदमी की तो भरपाई नहीं होती, हम्म। परिवार से एक आदमी गया तो उसकी तो नहीं होती परिवार में पूर्ति। लेकिन ये चीज़ है भाई, उसको बच्चे हैं पीछे, परिवार है, उनके मतलब गुजर बसर के लिए सरकार भी देती है, इंश्योरेंस भी देती है, वो उनका चल जाता है। तो आप अपने ड्राइवर भाइयों को क्या कहना चाहेंगे कि नशा करके मत गाड़ी चलाइए? बिल्कुल कहता हूँ मैं अगर कि कानून देखो जब तक अगर हमारे कानून कुछ ढीले हैं ना, हाँ हाँ, तो उनका अगर किसी को फायदा हो रहा है, तो भाइयों से मेरी भी एक रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ के, कि कोई भी नशा करके गाड़ी मत चलाओ। अगर तुम कोई नशा करते हो, दारू पीते हो या कुछ भी खाते बिल्कुल पीते हो, ऐसा नशीला पदार्थ कोई भी खाते हो, तो कृपया अपने घर पे बैठ के आप एंजॉय कीजिए, रोड पे मत चलिए, किसी की जिंदगी के साथ मत खेलिए। और देखो मैं तो और एक बात आगे आगे बढ़ेंगे। और भाई साहब से इन्होंने खंडन कर दिया इस बात का कि ड्राइवर बुरे नहीं होते हैं, ड्राइवर सबसे अच्छे होते हैं। मैं ये बात कहता हूँ भाई साहब हम्म। कि देखो ड्राइवर कर लो, हम्म। नशा करो भाई, ड्रिंक कर लो, कुछ भी करते हैं, लेकिन जब जहाँ पे आपको किसी होटल पे लगाओ गाड़ी अपनी, खड़ी करो, वहाँ पे अपना इंजॉय करो, इंजॉय करके खाना खा के सो जाओ, हाँ, मेरे मेरे हिसाब से गाड़ी मत मेरे चलाओ, मेरे मन में रोड तो पे मत चलो। मेरे मन में दोस्तों कुछ और ही बात आ गई थी। ठीक है, गाड़ी होटल पे खड़ी करो और उसके बाद पियो, और आराम उसके से बाद फिर गाड़ी पे चढ़ जाओ। गाड़ी पे चलो, बस। नहीं, ये काम नहीं करना है। आपने रेस्ट करनी है तो प्रॉपर, ठीक है रेस्ट ना? करना है अपने। देखो नींद भी जरूरी है, सोना भी जरूरी है, शरीर को रेस्ट भी जरूरी है। अच्छा, मैं वो तो आप बता रहे थे, हम आगे बढ़ते हैं, जो हाँ घाट घाट का पानी है, वो हाँ, कहावत क्यों बनी है? वो कहावत इसीलिए बनी है कि ड्राइवर आदमी होता है भाई, हर जगह पूरे इंडिया में घूमता है, हम्म। तो इंडिया में हर जगह गया वो कि घाट घाट का पानी पिया हुआ है, अच्छा, तो असली कहावत वो बनी असली है। असली बात पे नहीं आओगे? सही है भाई, अपनी इज्जत हर कोई बचाता है, ड्राइवर हो वो चाहे वो इंजीनियर हो, कोई भी हो, इज्जत तो बचाता ही है। बचाता लेकिन है, लेकिन इतने बुरे नहीं होते हैं ड्राइवर जितने हम नहीं, सोचते हैं। और आप अक्सर देखी होगी एक चीज, हाँ कि जी, जो हम लोग जैसे गाड़ी लेके, मैं भी जहाँ से निकलता हाँ हूँ हाँ गुड़गांव में, हाँ हाँ जहाँ पे जो भिखारी वगैरह मांगते रहते हैं, उनका हाँ। क्या चक्कर है? देखो वो तो गलत है, कैसे गलत? उनके पास सब कुछ होता है, हम्म। वो कोई एक्टिंग करता है, कोई पट्टी लपेटता है, कोई लंगड़ा बन जाता है, वो भीख मांगना गलत है। और मैं तो ये बात कहता हूँ कि मांगने वाले से देने वाला गलत है, दो मत। ये चीजें इंडिया में किसी ने बंद हो जाएगी किसी अपने। ने मेरे को, एक मेरा दोस्त था, किसी ने मेरे को बताया था हम्म, कि ये जो स्कैम है इतने हाई लेवल पे चल रहा है, हाई लेवल कि जो आम इंसान कमाने वाला है ना, जो आम इंसान कमाने वाला है, वो उतने पैसे नहीं कमा रहा नहीं है कमा पाता, जितने की ये जितने बखारी भी कमा रहे हैं। भीख मांग के कर लेते हैं, और कोई मेहनत नहीं, कुछ नहीं करना मैं कोशिश करूंगा दोस्तों इस है चीज जी। को उजागर करने की, तो अगले पॉडकास्ट में, अगर आप चाहते हो ना, अगले पॉडकास्ट में मैं कोशिश करूंगा बिल्कुल कि है जी। एक वहां से भिखारी को पकड़ूं तुम्हारे सामने, और उसी को इस सीट पे बिठाऊं, हाँ, और उसके से पूछो, भाई इतनी गरीबी है हमारे देश में? इतनी नहीं है। बाहर के जो लोग आते हैं, जहाँ पे देखते हैं, बोलते हैं पुअर हाँ इंडिया, हाँ, वेरी चीप, वो हर जगह बिक रहे हैं,
वीडियो बनाते भीख हैं, मांग रहे हैं फोटो हर जगह पे। खींचते हैं। हमारे देश पे बहुत बुरा असर इस बहुत चीज का बुरा होता है, असर। बल्कि हमारे देश में इतनी गरीबी है नहीं जितनी दिखाई जाती है। आगे बढ़ेंगे। हाँ जी। आप कहाँ पे वो देखा आपने? तो मैंने देखा है जी कपासण के पास, हम्म भीलवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के बीच में हम्म कपासण पड़ती है जगह। हम्म सिटी है छोटा, तो टाउन टाइप में है। तो वहां से बाईपास निकलता है, बाईपास पे मैंने ये हादसे देखे हैं। हम्म। आज प्रशासन ने वहां पे सेफ्टी कर रखी है, आज एक्सीडेंट नहीं होता कोई भी। तो इससे पहले जैसे मैंने बात की आपसे हाँ जी। कि जैसे आपने बताया आप छत्तीसगढ़ से बंगाल को चलते थे, हाँ हाँ ठीक है, या फिर बहुत लंबे लंबे रूटों पे हाँ आपने हाँ, बहुत गाड़ी गाड़ी चलाई है। बिल्कुल। जैसे आपने बड़े बड़े रूटों पे गाड़ी चलाई, हाँ, पहले सुनने में आता था कि लूट मार हो जाती थी कुछ। लूटमार होती थी जी, हम्म। ये हर जगह होती थी, बिहार में सबसे ज्यादा ओके। पुराने तो टाइम आपके में। आपके साथ कोई ऐसा हादसा हुआ हो तो? नहीं, मेरे साथ एक बार बॉम्बे में हुआ था हम्म कि मेरे को चाकू वाकू लगा के हम्म अंधेरी रेलवे रोड पे हम्म। मेरे पैसे वैसे छीन लिए थे उन्होंने। अच्छा, तो वो 6-7 बंदे थे। ये कौन से सन की बात है? ये मेरे ख्याल से ये होगी जी 99 की, 1990, मतलब 1999 या 2000 की 2000 समथिंग। सन की हो गई। हाँ। तो क्या सिस्टम था वहां पे? तो वहां पे सिस्टम कुछ भी नहीं था जी, कुछ भी करो वो पुलिस वाले को मिली भगत होती है सारी। हम्म ठीक है जी। वहां पे बॉम्बे में पहले क्या सिस्टम था, तिरपाल काट दिया हम्म है, माल रखा हुआ है, हम्म ड्राइवर जाता, बोला भाई 1000 रुपए दे, 2000 रुपए दे, तो ये माल मिलेगा, माल उसी का है, हम्म। तो उसका पैसा देना पड़ता था। ठीक है। बॉम्बे में तो इतना बुरा हाल था उस टाइम कि ड्राइवर कंडक्टर को मारते भी थे और लूटपाट भी करते थे। तो आज के टाइम में वो काम बंद हो गया क्या? आज के टाइम में अब तो बताते हैं बहुत कम हो गया, अब तो काफी टाइम हो गया मेरे को भी बाहर गए हुए। हम्म तो जब मैं बाहर जाता था उस टाइम की मैं बता रहा हूँ, उस टाइम इतना वो भी नहीं था। चलती गाड़ियों से माल, रस्सा तिरपाल काट दिया, माल लूट लिया, माल उतार तो लिया, कानवाई चोरी में कर चलती लिया। थी गाड़ियां? कानबाई में चलती थी। कानबाई क्या होता था, अब वो हर जगह बैरिगेटिंग लगा के रखते थे, हम्म। तो प्रशासन होता था, पुलिस चौकी होती थी। तो उस टाइम वो 10-20 रुपए हर गाड़ी से लेते थे पुलिस वाले। यानी कि अब आपके कहने का मतलब अब हाँ, सुधार हो गया हुआ है। ठीक है जी। अब सुधार है, अब रात दिन जैसे मर्जी चलो। एक तो पहले 2 वे था, सिंगल रोड, उसी पे जाना उसी पे आना, ओके। तो उसमें भी बहुत फर्क पड़ता है, एक्सीडेंट कम हो गए। अब 1 वे हो गया, एक तरफा जाना एक तरफा आना, तो उससे भी काफी फर्क पड़ा है। तो अब रखेंगे हम एक्टिव तो राउंड, और बड़ी एक्टिवली जे हमें मैं इनसे 8-10 सवाल पूछूंगा हाँ जी। कि ड्राइवरों की सोच क्या कहती है देश के प्रति हाँ जी। या समाज के प्रति। हाँ अब कुछ क्वेश्चन मैं इनके सामने रखने वाला हूँ। ये जो देश में रेप होते हैं, हम्म, आपने एक दिल्ली में सुना था, हाँ एक हाँ लड़की का रेप किया था, हाँ, वो भी ड्राइवरों ने किया, तो साथ में बिल्कुल है जी। कनेक्टर था, ठीक है ना, 2-3 बंदे थे। हाँ, उसको कैसे देखते हैं आप? उसको ऐसे हुआ था जी, देखो ड्राइवर है कंडक्टर है, लेकिन जो रेप करने वाले थे हम्म वो अलग थे, हम्म वो अलग थे, वो हाई प्रोफाइल लड़के थे। लेकिन जब ड्राइवर कंडक्टर साथ दे रहे, साथ में है भाई, उनको लालच दिया कुछ भी, कैसे भी करके उनको एग्री कर लिया हम्म ड्राइवर कंडक्टर को। ठीक है, उन्होंने हम्म हाई प्रोफाइल है, उनके लिए पैसा क्या है, कुछ भी नहीं है। हम्म। उनके दिमाग में तो वही बात रहती है, भाई पैसे मारेंगे, आ जाएंगे कल निकल के, आज जाएंगे कल बाहर, तो वो चीज होती है, तो उस चीज का नाजायज। आपकी नजर में इनको क्या सजा मिलनी चाहिए? इनको तो मैं कहता हूँ बढ़िया वाली सजा मिले, और इनके तो हाथ पैर कलम करके और रोड पे छोड़ देना चाहिए। क्या बात है, बहुत बढ़िया सर आपने बोला। जो ऐसा ऐसा फांसी मत दो, मैं सरकार से यही कहता हूं कि रेपिस्ट और चोर को कभी फांसी मत दो, इनको ऐसी सजा दो कि ये ना जी सके ना मर सके। दोस्तों जिसका हर भी दोस्तों जिसका हर भी जगह जिस मौत को, जिसका भी हाथ जिसका भी जोड़ जोड़ जिसका के भी मौत को जिसका बुलाए। भी दोस्तों ये विचार है ना कि ड्राइवर गलत होते हैं, ठीक है,
आप सुन रहे हैं? ड्राइवर गलत नहीं अगर होता। अगर एक ड्राइवर की सोच ये है कि उसको फांसी मिलनी चाहिए या फिर हाथ कटने चाहिए, ऐसी सजा दो कि उसकी बिल्कुल है। रूह तक कांप जाए। अब मैं दूसरे सवाल की तरफ बढ़ूंगा। हाँ जी। अभी जो ऑपरेशन संदूर था, हाँ पहलगाम का जो कांड हुआ है, हाँ। आपके मुताबिक ये जो कांड हुआ है, ठीक है ना, धर्म पूछ पूछ के लोगों को मारा जाना, हम्म, आप इस नजरिए किस नजरिए से इसको देखते हो, और ये ऑपरेशन संदूर जो हुआ है इसके कितना सक्सेसफुल भाई देखते हो? साहब, मैं तो ये कहता हूँ सरकार ने बहुत अच्छा काम किया है ये, ठीक है। हम्म। और मैं तो कहता हूँ बार बार होना चाहिए ये। हाँ, यानी कि हल्की 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 डोज मिलती हाँ, रहनी चाहिए मिलती पाकिस्तान को। रहनी चाहिए। और उन्होंने तो धर्म पूछ के किया है, हम्म और यहाँ पे सीधा ठोको, धर्म मत पूछो किस धर्म से है तू, हम्म। धर्म मत पूछो, आतंकवादी है ठोक दो ठोको तुरंत। पाकिस्तान से आ रहा है, खत्म। आम आदमी को भी सरकार ने ये परमिशन देनी चाहिए, हथियार अलाउ करना चाहिए कि वो मिसयूज ना हो। सिर्फ हाँ, यानी कि मेरे कहने का मतलब जो यह है जहाँ से कि आपस में मिसयूज नहीं ना नहीं, हो मेरे कहने का हर किसी मतलब है, से, अगर जैसे टूरिस्ट है जहाँ ना। से जा रहे हैं हाँ पहलगाम, गवर्नमेंट को क्या उनके लिए पिस्टल ना, वगैरह सेफ्टी होनी चाहिए, देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए, अगर अलाउ अगर करना चाहिए अगर उसे। एक ग्रुप जा रहा है तो कम से कम इधर उसमें 20 बंदे जा रहे हैं, उसमें 20 तो बंदे जा रहे मेरे हैं, हिसाब से उनको कम से कम भी, अगर बस में जा रहे हैं 5 20 बंदों बंदे, के पास, तो कम से कम 5 तो 5 छोड़ो। बंदों के पास हथियार होना चाहिए, देखो, 5 बंदों के पास हथियार होना चाहिए। होना चाहिए अगर आप 20 भी में, इस चीज से एग्री हैं तो क्या तब ठीक है, कश्मीर सुरक्षित होगा? बिल्कुल हो जाएगा। कितना हमारा, देखो, जन्नत जब बोलते हैं हर कश्मीर को। आदमी, आज भी जन्नत है, देखो तो कश्मीर क्या तो कुछ ड्राइवरों के लिए भी है, परेशानियां आती हैं तो ऐसी ड्राइवरों के लिए कश्मीर भी में? आती है, बहुत आती है। कश्मीर में कुछ परेशानियां आती हैं हैं, ऐसे ड्राइवरों के लिए क्या? तो बिल्कुल आती है जी। मैं तो गया आपके हूँ, साथ कोई ऐसा मैंने तो देखा है। हादसा हुआ हो तो? वहां पे क्या है, जो लोकल बंदे होते हैं ना, हम्म हम बाहर का नंबर देखते हैं, हमारी HR है, PB नंबर है, दिल्ली नंबर है, हम्म देख के साइड से अगर मान लो ट्रैफिक कंजेस्टेड है, साइड नहीं दे पाए हम, हम्म। तो आगे निकलने के बाद बराबर में आगे यूं डंडा निकाल के दिखाते हैं लोकल बंदे, लोकल बंदे। यानी कि जे भी गुंडा कर। ये जो मेरे साथ हुआ है, जो मैंने देखा है, वो चीज मैं बता रहा हूँ, सुनी हुई नहीं, जो अच्छा, मैंने अपने आंखों जो देखा यानी कि मेरे साथ हुआ है। लोकल बस वाले कंडक्टर ने मेरे को डंडा निकाल के दिखाया ऐसे, देखो, ये समस्या भी दोस्तों है ठीक ड्राइवरों को। है। अब इनके लिए भी कुछ ना कुछ तो गवर्नमेंट को अब करना चाहिए। जो लोकल है वो बदमाशी करते हैं, इनके बदमाशी करते हैं। कहने का मतलब है। जो ऑपरेशन संदूर में, हाँ ठीक है, पाकिस्तान के एयरबेस वगैरह सब तबाह कर दिए थे, हाँ, ठीक है, हमारे इंडिया को तो कुछ भी इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ है, पाकिस्तान का इंडिया में लेकिन तो बहुत कुछ ज्यादा नहीं। नुकसान हुआ था, हम्म, ठीक है। तो आप मानते हो इस चीज को कि पाकिस्तान का नुकसान हुआ है? बिल्कुल है जी, तो मानता हूँ। क्या पीओके पे हमें कब्जा कर लेना चाहिए था इस टाइम पे? पीओ के कब्जा नहीं है, वो तो अपना है नहीं, अब अपने कब्जे में नहीं, पाकिस्तान ने कब्जा कर भाई। रखा है। पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा अपना है, तो तब कहलाते हैं जब लेकिन वो अपना हमने कब्जा हुआ अपना हमारा। ही तो था वो, हाँ। अपना था, उसने कब्जा कर लिया। तो आज मैं तो कहता हूँ सरकार को भी ये कहता हूँ, ठीक है, कि आज सरकार बहुत बढ़िया है अपने इंडिया की, मोदी सरकार बहुत बढ़िया है, देश हित के लिए बहुत अच्छी है, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे को फ्री का राशन चाहिए, मेरे को फ्री का वो चाहिए, मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को देश चाहिए। हाँ, अगर देश रहेगा तो मैं रहूंगा, जब देश ही नहीं है तो मैं कहाँ से रहूंगा। क्या बात है, मेरे दिल की है? बात है इन्होंने कही है। इसके लिए मैं तो भाई, भाई, आप भी अगर को आपको बात भाई अच्छी साहब, लगी हो, मैं आप भी कभी भी हमेशा क्लैप्स जरूर देश करना को इसके लेके चलता हूँ। देश है तो हम हैं, नहीं तो कुछ नहीं। लिए। और देखो, मैं तो सभी को हाथ जोड़ के यही कहता हूँ, भाइयों देखो, सिर्फ देश के प्रति वफा रखो, बाकी ना किसी सरकार की सोचो, ना किसी की वो, ना कोई पक्षपात मत करो, बस देश है तो सब कुछ है। भारत माता की जय। भारत माता की जय, जय और हिंद। और अगला अगला क्वेश्चन मैं आपके हाँ सामने जी लेके आने वाला हूँ। जी। आज के टाइम में और पहले के टाइम में, 1990 की बात कर लेते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, 1990 में आपने देखा हुआ है ये सारा बिल्कुल समय, देखा ठीक हुआ है। है जी। मैं उस 1990 टाइम में बाहर ज्यादा चलता था। महंगाई थी या फिर आज के टाइम पे ज्यादा महंगाई है भाई आपके हिसाब साहब, से? महंगाई कुछ भी नहीं है, आज भी महंगाई नहीं है। ये 1990 तो में? जो छोटी सोच वाले बंदे हैं नहीं नहीं, 1990 में महंगाई ज्यादा थी। मेरा क्वेश्चन छोटी नहीं सोच या बड़ी सोच का नहीं है, हाँ, किस टाइम पे ज्यादा महंगाई थी, 1990 में या आज 90 2025 में महंगाई 26 में? ज्यादा थी,
उस टाइम महंगाई ज्यादा थी, उस टाइम ज्यादा थी। उस टाइम ज्यादा थी। आप किसी उदाहरण के जरिए पेश आज करना कुछ भी चाहें, नहीं है। उदाहरण के जरिए पेश करना चाहेंगे इस बात देखो को? उदाहरण मैं तो यही कहता हूँ कि हर कोई एक चीज लेके चलता है, बोला टमाटर 100 रुपए किलो है। हम्म। हैं? हम्म। 90 में आदमी कितना कमाता था पर डे कितना कमाता बताइए आप? उस टाइम? हम्म। 100-150 रुपए। हाँ, पुलिस वाले की भी 200-250 आज रुपया सैलरी थी उस टाइम पे। आज के टाइम में एक आदमी 1500 रुपए से कम नहीं कमाता, कम से कम ना करते करते, पर डे। पर डे। और पीछे से ठीक है जी। मैंने तो एक बयान सुना था सोनिया गांधी का, 2012-13 की बात है, हाँ जब इनकी सरकार थी। हाँ तब इनका कहना था कि इंडिया में जो 50 रुपए कमा रहा है ना डेली के, हाँ। वो गरीब नहीं है। ये बात सच है क्या? गलत है। बोले 2 टाइम रोटी खा सकता है गलत। 50 रुपए में। कुछ भी नहीं कर सकता। तो मैं एक देखो। छोटा सा उदाहरण आपके सामने पेश अपनी तरफ से रखना चाहूंगा। हाँ 1990 में जो साइकिल था ना, हाँ उसकी कीमत थी 150 या 250 रुपए। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही। 250 रुपए उस टाइम पे कीमत थी कीमत साइकिल थी की। 250 और 300 रुपए। जो आम इंसान था, हाँ वो पैसे कितने कमाता था महीने में? 100 रुपया, 150 रुपया, हाँ, ज्यादा से ज्यादा। और ज्यादा। पुलिस वालों की सैलरी होती है 200-250 रुपया, हाँ, इतनी होती थी। और आज के टाइम में एक नॉर्मल इंसान मेरे हिसाब से 20,000 तो कमाते होगा। अब नॉर्मली कम आप से कम है। महंगाई का इस जरिए से देखो। अब अगर वो साइकिल लेने 4 साइकिल ले सकता है भाई, 5,000 बिल्कुल का ले भी सकते साइकिल हैं। है, 4 साइकिल ले लेगा वो इस टाइम में भी। बाइक इसलिए भी ले अब के सकता अब के है। अब के टाइम में महंगाई कुछ भी नहीं है। आज के टाइम में वही है, गाड़ी भी ले सकता है, इतनी भी है। एक बात बताओ कि जैसे मैं एक बात बताता हूँ, 1990 में हम्म। ट्रैफिक कितना था यहाँ पे हाँ, इंडिया में? कुछ बहुत। भी नहीं था। आज ट्रैफिक कहाँ से आ गया? जब आज कमाई है, इनकम है हर आदमी की, तभी तो वो गाड़ियां खरीद रहा है। हाँ। उस टाइम जब इनकम ही नहीं थी तो गाड़ियां तो नहीं आपने थी। आपने अब कितनी गाड़ी खरीद ली है? मैंने हम्म। मैंने तो चलो कुछ भी नहीं है, अपना पर्सनल है, हम्म। अपने शौक के लिए रखता हूँ मैं, नहीं, फिर भी शौक पूरे करने के कितनी लिए। गाड़ी? अब ठीक है। आप कौन सी गाड़ी चला रहे हो? तो अभी तो मैं इनोवा चला रहा हूँ, यानी कि आप बड़ी गाड़ी से छोटी पे आ गए। छोटी पे। तो क्या इसमें इनकम का कुछ फर्क है? इनकम देखो, बड़ी गाड़ी पे बाहर चलते हैं तो इनकम ज्यादा है। हम्म। आज के टाइम में कुछ भी नहीं, हम्म। अगर हम लाइन पे चलते हैं ट्रक पे, हम्म। लोडिंग पे, तो महीने का 60-70 हज़ार रुपये आराम से हम कमाते हैं आज के टाइम में। ठीक। लेकिन वो है कि हम मतलब 2-2 महीने महीने 20 दिन घर पे नहीं जा पा सकते, बच्चों से नहीं मिल पाते, उनमें ये है। अब रोक ले भाई। लोकल में चलाते हैं तो जी, आपने मेरे को एक किस्सा बताया था हम्म, कि आप जब बंगाल के किसी जंगल में जा रहे थे, बंगाली जादू तो आपको पता वैसे ही बहुत खतरनाक होता है। वैसे ही होता ऐसा आपने एक मेरे को किस्सा बताया था, कुछ आपको चड़ेल वगैरह मिल गई थी। है। हाँ, उसके बारे में जरा विस्तार से हो जाए। उसके बारे में ये था भाई हम्म। कि हम जा रहे थे, रात का टाइम था, ठीक। तो जंगल था, कोई आगे पीछे गाड़ियां नहीं थी, अकेली गाड़ी चल रही है हमारी। हम्म। मेरा क्लीनर साथ में था, एक औरत मिली हमें, हम्म। उसने हाथ दिया। हम्म। क्लीनर ने बोला उस्ताद जी कोई नहीं, हो सकता है कोई प्रॉब्लम में हो, कैसे हो। लिफ्ट मांग रही है आपसे? लिफ्ट मांग रही थी। हम्म। हमने गाड़ी रोक ली। हम्म। रोकने के बाद वो कह रही नीचे आ जाओ, नीचे आ जाओ। हम्म। आपको नीचे बुला रही? हाँ, फिर? फिर क्लीनर जा रहा था नीचे, हम्म। मैंने उसको मना किया, मगर नीचे मत उतर गाड़ी से, हम्म। इसको गाड़ी में बैठा ले, इसको बुला ले गाड़ी। हम्म। वो गाड़ी में बैठने को तैयार नहीं। हम्म। अब जी 10-15 मिनट वहां पे लगे हमारे। हाँ, तो यानी बहसबाजी होती रही आपकी? हाँ, फिर? बातचीत होती रही, बहसबाजी। वो नीचे बुलाए, हम नीचे नहीं उतरे। अब वो गाड़ी में ना चढ़े, हम्म। क्योंकि गाड़ी में हमारी में भाई भगवान की मूर्ति भी होती है, फोटो होती है, पूजा पाठ भी करते हैं, अगरबत्ती धूप बत्ती लगाते हैं हम। हम्म। तो अब वो कोई वैसी आत्मा थी। क्या चड़ेल चुड़ूल हो सकती है क्या? हाँ, कुछ भी है। फिर? तो उसके बाद नहीं बैठी, वो गाड़ी में नहीं चढ़ी, हम्म। हम गाड़ी से नीचे नहीं उतरे। हम्म।
भाई हमने मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं जो बात सुन के। हमने भाई गाड़ी, आगे पीछे कोई गाड़ी नहीं, बिल्कुल सुनसान हम्म। रोड, बिल्कुल जंगल जंगल। अच्छा। गाड़ी आगे बढ़ा दी, हम्म। मैं कहा चल छोड़ रहने दे। अच्छा, आपको जानी समझ आ हाँ गई जी, थी कि कुछ है कुछ चाहिए। ना कुछ तो है। जब हम्म। वो औरत गाड़ी रुकवा रही है हाथ देख के, हम्म। ठीक है, और गाड़ी में नहीं बैठ रही, अगर हम्म। उसकी कोई वो समस्या में होती तो गाड़ी में बैठ जाती, हाँ बिल्कुल। गाड़ी में नहीं बैठ रही। कम से कम नहीं तो 5-6 किलोमीटर तक अच्छा। वही औरत कभी गाड़ी के इधर, कभी इधर, कभी सामने, कभी कहीं। 5-6 किलोमीटर उसका एरिया क्रॉस कर गए ना, हम्म। जब जाके वो दिखनी बंद हुई। आपकी तो फट के 74 हो गई होगी उस हिसाब से। भाई वही बात है कि फटी में गाड़ी भगती है। कसम से भाई, जब ऐसे आपसे। पीछे से दाव लगती है ना, हाँ। अब देखा यार, समझ गए हम, मगर यार कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अगर सोचो आपने हाँ, समझदारी का अपने का परिचय दिया, तो अगर नीचे उतर गए होते तो। अरे उतर गए होते तो शायद हम यहाँ बैठे नहीं होते आज। यानी कि मानते हो कि भूत प्रेत होते हैं। बिल्कुल मानते हैं जी, होते भी हैं। तो अगला क्वेश्चन है आपसे। हम्म, आप, मैंने सुना है आप बस भी चलाते रहे हो। हाँ बस भी चलाई, तो बस का कोई ऐसा किस्सा हो। सवारी वाली बस भी चलाई है, हम्म। सवारियों में अपने भी रूट पे चलाई है। हम्म। तो उसमें किस्सा हुआ था एक बार, हाँ। एक बस ऐसे ही मिल गई, अब वो पता नहीं क्या था क्या नहीं। हम्म। भाई जैसे रूट लेके चलते, हम्म। जैसे ही रास्ते में कभी पंचर, कभी कुछ टूट गया, हम्म। कभी इंजन में दिक्कत, मतलब ब्रेक डाउन हो जाना रास्ते में। या कहीं भी खराब हो जाती है। हाँ कहीं भी। पुरानी हो रही है ना। पुरानी बस थी, हम्म। तो एक ये हुआ, फिर उसके बाद वो छोड़ दी। हम्म। मैं भाई चलाएंगे ही नहीं हम। क्लिक कर, क्लिक, बंद बंद कर। भाई ये पूरा बस भी चलाई हुई है। हाँ, आपने बताया था कोई बस का कुछ ऐसा किस्सा हो जो आप पहले मेरे को बता रहे थे। बस का एक बार हुआ था मेरे साथ, हाँ, बताइए आज कि। भी याद है मुझे। हम्म। तो वो बस भी ऐसी ही थी कुछ, हम्म। कि पता नहीं सुबह नहीं थी क्या थी क्या नहीं अच्छा। मेरे लिए। भाई कभी पंचर, रास्ते में सवारियाँ बैठा ली, सवारियाँ बैठा के चल दिए, और रास्ते में कभी पंचर, कभी गुल्ला टूट गया, कभी इंजन में दिक्कत आ गई, कभी कुछ। हम्म। एक बार तो ऐसा हुआ कि चल रहे थे अच्छे भले, हम्म। अचानक से क्या हुआ, उसमें सवारियाँ खड़ी भी थी, हम्म। सीटिंग तो फुल थी, अच्छा। खड़ी भी थी। हम्म। मेरे पीछे एक बुढ़िया खड़ी थी। हम्म। अब कोई इमरजेंसी आ गई, वहां पे इमरजेंसी ब्रेक लिए, हम्म। ब्रेक लेते ही अब बुढ़िया आके बिल्कुल वो दे। अब यार बुढ़िया मेरे को देखे, मैं उसको देखो। अच्छा, बढ़िया, गोदी में गिर गई आपकी। खुद ही गिर गई, मेरी सीट के पीछे ही थी, हाँ। ड्राइवर सीट के बिल्कुल पीछे। ब्रेक लग गई थी क्या। ब्रेक लगी, ब्रेक लगाते ही एकदम से बुढ़िया गोदी में। बुढ़िया गोदी में। अब आपके मन में क्या आया, बुढ़िया को छोड़ूं या ब्रेक को। क्या करूं, किसको छोड़ूं। जी आप बढ़िया नहीं कर रहे हो, दोबारा से ले आओ शॉट। तो भूल भूल कैसे रहे हो यार, इतना इजी कॉन्सेप्ट है। अभी तो आपने वो नाड़ा फसाना है, वही नहीं साला। साथ, एक सेकंड बंद कर इसको, बंद कर दो। अच्छा, जैसे पंडित जी आपने हाँ जी, बताया कि आप बस भी चलाते रहे हो, हाँ हाँ। कोई बस में ऐसा किस्सा हो। बस का एक किस्सा हुआ था, हम्म। अब भी याद है मुझे, हम्म। कि भाई बस चलाता था मैं, हम्म। तो लास्ट चक्कर था मेरा, लास्ट हम्म। करीब 9 बजे के आसपास, हम्म। 8:30-9 बजे के आसपास लास्ट चक्कर रहता था मेरा। वहाँ पे चल रहे थे हम, एक स्टॉप पे रोकी बस, हम्म। तो वहाँ से एक बुजुर्ग आदमी था, बुढ़ा आदमी, हम्म। तो कुर्ता पजामा पहन रखा था उसने, अच्छा। उसको पीछे सीट नहीं मिली।
मैं कहता वो आगे आ जा। मेरे बगल वाली सीट खाली थी, आगे वाली भाई वहां पे बैठा दिया। अगले स्टॉप पे एक बुढ़िया चढ़ गई। अब उसको सीट कहाँ से मिले, उसको भी सीट ना मिली। भाई उसको भी आगे, माता जी आगे आ जाओ, यहाँ बैठ जाओ, सीट खाली है। अच्छा। बैठा दिया। अब पहले के टाइम में वो ताऊ ने कुर्ता पजामा पहन रखा था और नाड़े होते थे लंबे लंबे। अच्छा। वो नाड़ा ताऊ भूल गया अंदर करना, वो बाहर ही पड़ा था। अच्छा। अब भाई वो ताई ने पेटीकोट पहन रखा था। अब दोनों बराबर बैठे, बराबर बैठे बैठे वो ताऊ का नाड़ा ताई ने देख लिया। और ताई ने देखा, बोले ये तो मेरा नाड़ा निकल रहा है पेटीकोट का। उसने अपने में अड़ुस्सा मार लिया ताऊ का। ताऊ का स्टॉप आ गया, भाई गांव आ गया, उतरना था उसने। अच्छा। ताऊ उतरने लगा तो नाड़ा तो ताई ने दबा रखा ना, ताई ने दबा रखा हो। हाँ। और ताऊ का तो पजामा नीचे भाई। अच्छा, जैसे ताऊ खड़ा हो पजामा नीचे खुल गया। अब वो खुलने के बाद अब ताऊ नाड़ा अपनी तरफ खींचे, ताई नु के नाड़ा मेरा। अच्छा, ये तो किस्सा भाई अलग ही हुआ मुझे। साइड में बस रोकी, रोक के और जब उनका फैसला कराया, ताई यो नाड़ा ताऊ का ही है, तुमने गलत पकड़ रखा है। अच्छा। अब वो ताऊ अपना पजामा ने ऊपर खींचे, अच्छा, ताई अपनी तरफ खींचे। ताई अपनी तरफ खींचे नाड़ा, नाड़ो मेरो। भाई वो किस्सा हो जानी फिर इसको मैटर को सॉल्व कर दिया आपने। कर दिया। फिर बस बीच में रोकनी पड़ी। रोक के जब इनका नारा अलग जब नाड़ा अलग अलग हुआ। अच्छा, तो और आप और भी किस्सा बता रहे थे बस का कोई और? बस का बस का किस्सा, हाँ वो बता रहा था मैं। कौन सा? वो जो ब्रेक डाउन होया करती बस। अच्छा। बार बार सवारी बैठा के चले भाई, ब्रेक डाउन। पीछे बुढ़िया खड़ी थी, एक बुजुर्ग थी, वो तो बाद में देखी, पहले थोड़ी पता था पीछे बुढ़िया खड़ी है। तो पहले इतना वो भी नहीं होया करता, इतनी सेफ्टी नहीं थी बसों में भी। तो वो एकदम से कोई साइकिल वाला आया रोड के ऊपर, बस के आगे, इमरजेंसी ब्रेक लिए, ब्रेक ले आपकी गोद में बुढ़िया गिर गई। गोद में गिरी। अब मैं उस साइकिल वाले को बचाऊं, बुढ़िया को देखो यार क्या करूं। अच्छा। तो ऐसे कांड आपके साथ होते कैसे थे भाई? उस टाइम नॉर्मली हो ही जाए थे। तो ठीक है, बाकी सारा आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आप जहां तक इस वीडियो को देख रहे हो, लाइक करना और सब्सक्राइब करना। वंदे मातरम।